अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्मार्ट प्रैक्टिकल्स में बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं जिसका नेम है यूज ऑफ माइक्रोस्कोप टू मेजर द साइजेस ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स। आपने माइक्रोस्कोप जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि माइक्रोस्कोप सिर्फ चीजें देखने के लिए नहीं बल्कि उनका साइज मेजर करने के लिए भी यूज होता है। आज हम यही सीखेंगे कि कैसे हम माइक्रोस्कोप की मदद से डिफरेंट सेल्स का साइज कैलकुलेट करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में हम दो चीजें करने वाले हैं, माइक्रोस्कोप यूज करके सेल्स का एक्चुअल साइज डिटरमिन करना और अनियन एपिडर्मिस सेल्स और ह्यूमन चीक सेल्स को ऑब्जर्व करना और उनका साइज मेजर करना। अब देख लेते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट के लिए क्या क्या चाहिए। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, क्लीन ग्लास स्लाइड्स और कवर स्लिप्स, एक अनियन, चीक स्वॉब, आयोडीन सोल्यूशन, मिथिलीन ब्लू, ड्रॉपर, फोरसेप्स, टिश्यू पेपर और एक मिलीमीटर रूलर। शुरू करने से पहले सेफ्टी की बात करना बहुत ज़रूरी है। ग्लास स्लाइड्स और कवर स्लिप्स बहुत शार्प होती हैं, इन्हें केयरफुली हैंडल करें। माइक्रोस्कोप के लेंसेज को फिंगर से टच ना करें, फिंगरप्रिंट से लेंस खराब हो जाता है। बायोलॉजिकल सैंपल्स को एक्सपेरिमेंट के बाद प्रॉपर्ली डिस्पोज करें और सबसे इम्पॉर्टेंट, एक्सपेरिमेंट के बाद हाथ ज़रूर धोएं। प्लांट सेल अनियन एपिडर्मिस स्लाइड बनाना। पहले हम प्लांट सेल की स्लाइड बनाते हैं। अनियन बल्ब को वर्टिकली 4 पीसेस में काट लें। हर पीस में कंसेंट्रिक लेयर्स होती हैं। एक पीस उठाएं और उसकी कॉन्वेक्स साइड से एक पतली ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन को फोरसेप्स से पील करें। यही एपिडर्मिस है। इस एपिडर्मिस को वॉच ग्लास में पानी में रखें और 1 to 2 मिलीमीटर के छोटे पीसेस काट लें। ग्लास स्लाइड पर क्लीन वाटर का एक ड्रॉप डालें। एपिडर्मिस का एक पीस उस ड्रॉप पर रखें और फोरसेप्स से रिंकल सीधे करें। कवर स्लिप को स्लोली एक कोने से रखते हुए प्लेस करें, एयर बबल्स ना आए। एक्स्ट्रा पानी फिल्टर पेपर से अब्जॉर्ब कर लें। आयोडीन सोल्यूशन या मेथिलीन ब्लू की 2 to 3 ड्रॉप्स कवर स्लिप के एक एज पर डालें। दूसरी तरफ से फिल्टर पेपर टच करें, स्टीन खुद अंदर पुल हो जाएगी। प्लांट सेल की स्लाइड तैयार। एनिमल सेल ह्यूमन चीक सेल स्लाइड बनाना। अब ह्यूमन चीक सेल की स्लाइड बनाते हैं। ग्लास स्लाइड के सेंटर में पानी का एक ड्रॉप डालें। टूथपिक का ब्लंट एंड लें और चीक की अंदर की लाइनिंग को जेंटली वर्टिकली स्क्रैप करें। उस स्क्रैपिंग को स्लाइड के पानी के ड्रॉप में टूथपिक रोल करके ट्रांसफर करें। कंटिन्यू करते रहें जब तक एक होमोजेनस मिल्की लेयर बन जाए, कोई हीप नहीं। स्टेन का एक ड्रॉप ऐड करें और कवर स्लिप लगाएं। स्लाइड को माइक्रोस्कोप के लो और हाई पावर दोनों पर ऑब्जर्व करें। चीक सेल्स का लेबल डायग्राम नोटबुक में ड्रॉ करें। स्टूडेंट्स, अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, सेल साइज कैलकुलेट करना। माइक्रोस्कोप स्टेज के सेंटर में ट्रांसपेरेंट मिलीमीटर रूलर रखें। लो पावर ऑब्जेक्टिव यूज करें, यानी कैनेक्स। आईपीस से देखकर फील्ड ऑफ व्यू का डायमीटर मिलीमीटर में नोट करें, फिर इसे माइक्रोमीटर्स में कन्वर्ट करें। जैसे अगर डायमीटर 2 मिलीमीटर है तो वो 2000 माइक्रोमीटर होगा। अब काउंट करें कि फील्ड ऑफ व्यू में कितनी सेल्स एक लाइन में फिट होती हैं और ये फॉर्मूला लगाएं। सेल साइज इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ फील्ड ऑफ व्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सेल्स अक्रॉस फील्ड ऑफ व्यू। अनियन एपिडर्मिस सेल की प्रिपेयर्ड स्लाइड माइक्रोस्कोप स्टेज पर रखें। सेल साइज को फील्ड ऑफ व्यू के डायमीटर के फ्रैक्शन के तौर पर मेजर करें। अगर फील्ड ऑफ व्यू 500 माइक्रोमीटर है और 10 सेल्स फिट हो रही हैं तो 500 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 50 माइक्रोमीटर। यही सारे स्टेप्स अब ह्यूमन चीक सेल्स की स्लाइड को स्टेज पर रखकर रिपीट करें और उनका साइज भी कैलकुलेट करें। अब स्टूडेंट्स, यहाँ हमारे सामने एक टेबल है। इस टेबल में हमने जो कुछ ऑब्जर्व किया वो लिखा हुआ है। चलिए साथ साथ पढ़ते हैं। टेबल में 2 सेल्स हैं, अनियन एपिडर्मिस सेल और ह्यूमन चीक सेल। पहले बात करते हैं अनियन एपिडर्मिस सेल की। जब हमने इस सेल को माइक्रोस्कोप में देखा तो इसका शेप रेक्टेंगुलर था, यानी सीधा बॉक्स जैसा। और जब हमने साइज कैलकुलेट किया तो फील्ड ऑफ व्यू 500 माइक्रोमीटर था और 10 सेल्स फिट हो रही थी, तो 500 को 10 से डिवाइड किया और आंसर आया 50 माइक्रोमीटर। यही है अनियन एपिडर्मिस सेल की एस्टिमेटेड साइज। अब आते हैं ह्यूमन चीक सेल की तरफ। इस सेल का शेप राउंड या ओवल था, बिल्कुल गोल या थोड़ा लंबाइश लिए हुए। और इसका साइज कैलकुलेट करने के लिए फील्ड ऑफ व्यू 400 माइक्रोमीटर था और 10 सेल्स फिट हो रही थीं, तो 400 को 10 से डिवाइड किया और आंसर आया 40 माइक्रोमीटर। यही है ह्यूमन चीक सेल की एस्टिमेटेड साइज। तो स्टूडेंट्स, एक चीज नोटिस करें, अनियन सेल थोड़ी बड़ी है चीक सेल से और दोनों की शेप भी बिल्कुल अलग है। यही डिफरेंस होता है प्लांट सेल और एनिमल सेल में।
स्टूडेंट्स, ये प्रिकॉशंस हमेशा याद रखें। माइक्रोस्कोप को टेबल के एज से काफ़ी दूर रखें ताकि वो एक्सीडेंटली फ्लोर पर ना गिरे। लेंस को यूज से पहले और बाद में लेंस पेपर से क्लीन करें। इमेज क्लियर करने के लिए हमेशा फाइन एडजस्टमेंट नॉब यूज करें। इस एक्सपेरिमेंट से हम 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें सीखें। लाइट माइक्रोस्कोप एक्चुअल सेल साइज डिटरमिन करने के लिए यूज होता है। मिलीमीटर रूलर सेल्स की ट्रू लेंथ कैलकुलेट करने का एक आसान तरीका है। डिफरेंट सेल्स के साइजेस उनकी टाइप और फंक्शन के हिसाब से अलग अलग होते हैं।